अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, आज हम साइंस का पोर्शन जो है उसको स्टार्ट करेंगे। तो ये क्लास फोर्थ का जो गवर्नमेंट स्कूल के साइंस का जो पोर्शन है उससे 100 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिए हैं यहाँ पर। उनको समराइज़ करके आपके सामने एक शॉर्टली वीडियो मैंने बनाई है ताकि आपको कुछ आइडिया हो फोर्थ क्लास के जो कोर्स है साइंस के लिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, तो पहले जो वीडियो थी उसका ये पार्ट बी है, वहीं से शुरू करते हैं। 52 एमसीक्यूज़ मैंने करवाए थे। ये फर्स्ट स्लाइड के 53 जो पॉइंट है, इसका पहला पहला जो है, टू कीप हेल्दी या टू स्टे हेल्दी वी नीड बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट के बारे में हमने पढ़ा था कि मुतवाज़न ग़िज़ा जिसमें हर जो फूड है मतलब हर सब्सटेंस उसकी इक्वल अमाउंट हो। तो बैलेंस डाइट कह रहे हैं कि वो क्यों ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, ताकि हम सेहतमंद रह सकें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ पोटैटो इज़ अ रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट का जो रिच सोर्स है, अगर हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए हो तो हम पोटैटो लेंगे तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। 55 पॉइंट इज़ हाइजीन मीन टू कीप अवर सेल्फ हेल्थी। हाइजीन का मतलब है कि अपने आप को हेल्दी रखना, सफाई को कहते हैं, तो उसका ताल्लुक डायरेक्ट हेल्थ से है। 56 पॉइंट इज़ द नेचुरल वर्ल्ड दैट सराउंड अ लिविंग थिंग इज कॉल्ड इट्स इन्वायरमेंट। किसी के इर्द गिर्द जो नेचुरल उसकी इन्वायरमेंट इर्द गिर्द दुनिया होती है जो उसको सराउंड करती है, उसे इन्वायरमेंट कहते हैं। 57 पॉइंट इज ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट हैव टू मेन कंपोनेंट्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग। हमारे इर्द गिर्द जो है, हमारे माहौल में दो तरह की चीज़ें हर एक के माहौल में होती है। आइदर दे आर लिविंग, वो जिंदा चीज़ें, और नॉन लिविंग या मुर्दा चीज़ें। नेक्स्ट स्लाइड, पॉइंट नंबर 58, लिविंग कंपोनेंट आर एनिमल, प्लांट, बैक्टीरिया एंड फंजाई। लिविंग कंपोनेंट जो अभी हमने दो कंपोनेंट पढ़े, लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग में कौन से आते हैं? एनिमल्स आते हैं, जानवर, पौधे, बैक्टीरिया, जरासीम और फंजाई। 59 पॉइंट इज नॉन लिविंग कंपोनेंट आर एयर, वाटर, साइल एंड लाइट। और जो हमारे इर्द गिर्द गैर जानदार चीज़ें हैं, जो मुर्दा चीज़ें हैं, उनमें हवा, पानी, ज़मीन और सूरज की रोशनी आती है। 60 पॉइंट इज एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स। वो एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, यहाँ पर इन्होंने नहीं लिखा, तो वो हर्बीवोर्स होते हैं। यहाँ पर मिस प्रिंट है, वो पॉइंट मिस है। तो हर्बीवोर्स आर द एनिमल्स विच कैन ओनली ईट प्लांट्स, जो सिर्फ लीव्स, ग्रासेस और ग्रेन्स को खाते हैं। 61 पॉइंट इज एनिमल विच ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कार्निवोर्स। वो जानवर जो दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं उसे कार्निवोर्स कहते हैं, जैसे लाइन है, टाइगर है और डॉग है, कुत्ता, टाइगर, ये सब। 62 पॉइंट इज एनिमल्स विच ईट बोथ टाइप ऑफ फूड, प्लांट एंड फ्लैश ऑफ एनिमल्स का ओमनिवोर्स। वो जानवर जो दोनों तरह की खुराक खा सकते हैं, वो पौधे भी को भी खाते हैं और वो जानवरों को भी खाते हैं, दूसरे जानवरों को, तो उसे कहते हैं ओमनिवोर्स। ओमनी मीन्स बोथ। स्लाइड एंड पॉइंट 63, वेल्स एंड डॉल्फिन्स आर नॉट फिशेज, दे आर मैमल्स। कह रहे हैं कि वेल्स और डॉल्फिन्स जो हैं वो फिशेज नहीं हैं, बल्कि वो मैमल्स की कैटेगरी में हैं। दे गिव बर्थ टू द बेबीज़ एंड फीड देम ऑन मिल्क। वो जो हैं वो बेबीज़ को बर्थ देते हैं, मतलब वो एग लेइंग नहीं है, और उनको फीड भी कराते हैं, उनको दूध भी पिलाते हैं। दे केम अबाउ वाटर टू रिस्पायर। पानी की ऊपर सतह तक आते हैं सांस लेने के लिए। 64 पॉइंट इज प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड विच कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड, देयर फॉर दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। प्लांट्स जो है दुनिया में वाहिद ऑर्गेनिज्म है, जिंदा चीज़ें हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, इसलिए उनको प्रोड्यूसर्स कहा जाता है, मतलब बनाने वाले। 65 पॉइंट है एनिमल्स ईट प्रोड्यूसर्स एंड देयर फॉर कॉल्ड कंज्यूमर्स। और जानवर जो है वो इनको खाते हैं, प्लांट्स को, प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है कंज्यूमर, मतलब हासिल करने वाले। 66 पॉइंट इज व्हेन एनिमल्स एंड प्लांट डाइज देयर डेड बॉडीज आर डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई विच आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। तो कह रहे हैं कि जब एनिमल और प्लांट डेथ हो जाती है, उसके बाद उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं उन पे कौन फीड करता है? उन पे बैक्टीरिया एंड फंजाई फीड करते हैं, जिनको कहा जाता है डिकम्पोज़र। उनको डिकम्पोज करते हैं, उनको ख़त्म करते हैं। तो बैक्टीरिया एंड फंजाई की जो फूड है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर या डेड बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। 67 पॉइंट इज द रिलेशनशिप ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन इज कॉल्ड फूड चेन। फूड चेन किसको कहते हैं? एक पूरा चेन होता है खुराक का, जिसमें एक जानदार दूसरे को खाता है, वो दूसरे को खाता है। इस तरह से जो ताल्लुक है खाए जाने का और खाने का और बीइंग ईटन, मतलब खाए जाने का, आपको कोई और खाए और आप किसी और को खाएं, ये जो एक पूरा प्रोसेस है ऑर्गेनिजम्स के जो हमारी
दुनिया में एक अल्लाह की तरफ से ये प्रोसेस है कि हर जानदार दूसरे जानदार को खाता है, एक पूरा साइकिल चलता है, इसको फूड चेन कहते हैं। 68 पॉइंट इज बैक्टीरिया एंड फंजाई डिकम्पोजेज द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑलरेडी वी हैव स्टडीड कि बैक्टीरिया और फंजाई जो है वो डिकम्पोज करते हैं किसकी, प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी को, उनको ख़त्म करते हैं। 69 पॉइंट इज फिन्स आर द ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन इन फिशेज। हर ऑर्गेनिज्म में लोकोमोशन मतलब हरकत के लिए उनके हम अगर आसान वर्ड में कहीं पाँव होते हैं एक तरह से जो उनको हरकत करवाते हैं, तो फिशेस के फिन्स होते हैं, वो उनकी वजह से ये लोकोमोट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज 70 एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मैस इज कॉल्ड मैटर। मैटर की डेफिनेशन क्या है, मादा किसको कहते हैं, हर वो चीज़ जो जगह गिरती है और जिसका क्या हो, वज़न हो एक तरह से, तो उसको कहते हैं मैटर। 71 पॉइंट इज मैटर फाउंड इन 3 स्टेट। मैटर अब 3 स्टेट्स में होता है, मतलब 3 तरह के अकसाम में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। माया और माया लिक्विड को कहते हैं, सॉलिड को ठोस एंड गैस तो गैस होती है, तो ये 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। 72 सॉलिड ऑब्जेक्ट्स आर हार्ड, हैव फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड ऑब्जेक्ट जो है, तो सॉलिड ऑब्जेक्ट जो हैं वो हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं, उनका फिक्स शेप होता है और फिक्स वॉल्यूम होता है। 73 पॉइंट इज लिक्विड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट डू नॉट हैव फिक्स शेप। लिक्विड में एक चीज़ होती है फिक्स, वॉल्यूम उनका फिक्स होता है लेकिन उनकी शेप फिक्स नहीं होती। वो जिस कंटेनर में भी हम उसको डाल दें तो उसकी शेप इख्तियार कर लेती है, शक्ल उसी की इख्तियार कर लेती है। नेक्स्ट स्लाइड एंड पॉइंट नंबर 74 गैसेज हैव नो फिक्स शेप एंड नो फिक्स वॉल्यूम। तो गैसेज में ये दोनों नहीं होती, ना उनका फिक्स शेप होता है, ना उनका फिक्स वॉल्यूम होता है, हुजम और जो शक्ल है इनकी। 75 पॉइंट इज वाटर इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब है कि वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, मतलब हर चीज़ को हल करने की, खुद में हल करने की ताकत रखती है। मतलब पानी जो है, क्योंकि वो उनका जो एसिडिक और बेसिक जो पॉइंट है वो बिल्कुल न्यूट्रल है 7 पे, तो क्या होता है कि हर चीज़ को ये खुद में हल कर लेती है, हर चीज़ को हम पानी से हल कर सकते हैं। बिकॉज इट कैन डिजॉल्व मैनी थिंग, तो अगली लाइन में ये वाजे भी कर दिया है क्योंकि ये हर चीज़ को हल कर लेती है। 76 पॉइंट इज व्हेन सॉलिड लाइक शुगर एंड साल्ट आर एडेड टू वाटर दे सॉल्व इन वाटर, सच सॉलिड्स आर कॉल्ड सॉल्युबल सॉलिड। तो वो वाले सॉलिड जिसको जिस तरह से जैसे शुगर है, चीनी है और नमक है, इस तरह के जो सॉलिड हैं जिनको हम पानी में डाल दें और वो डिज़ोल्व हो जाएं, हल हो जाएं, तो उनको कहते हैं सॉल्युबल सॉलिड। मतलब वो सॉलिड्स, वो ठोस चीज़ें जो हल हो सकती हैं। 78 पॉइंट इज सॉलिड्स विच डू नॉट डिसॉल्व इन लिक्विड आर कॉल्ड इनसॉल्युबल सॉलिड, फॉर एग्जांपल सैंड। और कुछ दूसरी टाइप जो है सॉलिड की, वो है जो लिक्विड में मतलब पानी में हल नहीं होती, तो हम इनको इनसॉल्युबल कहते हैं, मतलब ना हल होने वाली। इसमें आती है सैंड, सैंड मीन रेत, रेत को हम पानी में डाल लें तो वो उसमें हल नहीं होती। नेक्स्ट स्लाइड एंड पॉइंट नंबर 79 desiccation method is used for separation of insoluble solid from the mixture। ये वाला जो प्रोसेस है, ये मेथडोलॉजी जो है, ये इनसॉल्युबल सॉलिड को मिक्सचर से अलग करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। वो चीज़ें जो पानी में हल नहीं होती, जैसे सैंड है, तो उसको उस मिक्सचर से अलहदा करने का जो प्रोसेस है इसको कहते हैं डेसिटेशन प्रोसेस जो है। 80 पॉइंट जो है फिल्ट्रेशन मेथड इज़ यूज फॉर सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड बाय पासिंग इट थ्रू अ फिल्टर पेपर। फिल्ट्रेशन मेथड जो है ये किसको कहते हैं, फ़िल्टर करना किसी चीज़ को, मतलब अलग कर देना, इनसॉल्युबल सॉलिड को जो है लिक्विड से अलग करना, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर को इस्तेमाल करके, जैसे हम छानते हैं किसी चीज़ को। 80 पॉइंट इज़ ऑन हीटिंग अ लिक्विड, लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैस। जब हम हीट बढ़ाते हैं तो लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड एंड पॉइंट नंबर 81 हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वी नो देयर आर अ लॉट ऑफ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इस तरह से डिफरेंट फॉर्म्स हैं। तो हीट भी एनर्जी की एक फॉर्म है, हरारत जिसको हम कहते हैं। 82 पॉइंट इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज़ नोन एज इट्स टेम्परेचर। दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर जो है ये किसको कहते हैं, किसी चीज़ की गर्माइश या वो कितना ठंडा है, ये जो डिग्री है कि वो कितना ठंडा है कितना गर्म है, इसको हम कहते हैं टेम्परेचर, मतलब उसका इतना टेम्परेचर है। 83 point is the instrument through which we find the exact temperature of a body is called thermometer। वो इंस्ट्रूमेंट, वो आला जिसके ज़रिए हम एग्जैक्ट के टेम्परेचर जो है किसी बॉडी का हम नापते हैं, दर्जा हरारत किसी बॉडी का कितना है, उसको कहते हैं थर्मोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द लिक्विड थिंग इज़ थर्मोमीटर इज़ कॉल्ड मर्करी। जो लिक्विड चीज़ है जो जिसके ज़रिए हम नापते हैं दर्जा हरारत,
जो थर्मामीटर के अंदर होती है उसे कहते हैं मरकरी। नेक्स्ट स्लाइड एंड पॉइंट नंबर 89, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी पर्सन इज़ 98.6 फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर डिग्री सेंटीग्रेड में पूछे, क्योंकि ये डिफरेंट स्केल हैं टेम्परेचर को नापने के लिए, तो एक नॉर्मल बंदे का जो टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एंड अगर फ़ारेनहाइट में पूछे, ये दूसरा यूनिट है, तो 98.6 फ़ारेनहाइट जो है एक नॉर्मल बंदे का, एक सेहतमंद बंदे का बॉडी टेम्परेचर होता है। 90 पॉइंट इज़ लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर इज़ मार्क फ्रॉम -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि लेबॉर्ट्री के लिए अलग थर्मोमीटर होते हैं, तो -10 डिग्री से 110 डिग्री तक जो है उस पर कैलकुलेशंस होती हैं। 91 पॉइंट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री। पानी कब उबलना शुरू हो जाता है, उसका कौन सा पॉइंट है? 100 डिग्री पर पानी जो है उबलना स्टार्ट हो जाता है, सो दैट विल बी इट्स बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज़ 92, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी जमना कब शुरू हो जाता है, वो जम कब जाता है? 0 डिग्री पे वो अपनी लिक्विड की स्टेट चेंज करके वो कौन सी स्टेट में चेंज हो जाता है? सॉलिड में, वो बर्फ़ बन जाती है। 93 पॉइंट इज़ मर्करी एंड अल्कोहल आर यूज्ड इन थर्मामीटर। थर्मामीटर में मर्करी और अल्कोहल यूज़ होती है जो इंस्ट्रूमेंट है इसको सही से वर्क करवाने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड एंड पॉइंट नंबर 94 इज़ अ फोर्स इज़ अ पुश और पुल एक्सर्टेड बाय वन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर। फोर्स किसको कहते हैं? किसी चीज़ को खींचने या उसको धक्का देने की, जो एक ऑब्जेक्ट है, एक चीज़ है, उसकी दूसरे पर ये जो इस तरह से उसको धक्का दिया जाता है या उसको अपनी तरफ खींचना जो है, इसको कहते हैं मतलब फोर्स के थ्रू हम ये करते हैं। 95 पॉइंट इज अ फोर्स कैन बी चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स के ज़रिए हम किसी ऑब्जेक्ट का साइज़ या उसकी शेप एक तरह से फोर्स लगाकर उसकी चेंज कर सकते हैं। 96 पॉइंट इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। स्पीड को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट का फासला तय करना एक ख़ास वक्त में। 97 पॉइंट इज़ अ मशीन इज़ एनी डिवाइस विच हेल्प टू मेक अवर वर्क ईजी। हर वो आला, हर वो डिवाइस जिससे हमारे काम आसानी से हो सके, हमारा वक्त बच सके और जल्दी से कोई काम हो सके, उस आले को कहते हैं मशीन। तो मशीन क्या करती है कि हमारे काम को आसान बनाती है। 98 पॉइंट इज़ सीजर्स, हैमर, व्हील, बारो आर सिंपल मशीन वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ। मैंने कहा कि जो भी चीज़ जो हमारे काम को आसान बनाती है, हमारे वक्त की बचत करती है, तो उसको कहते हैं मशीन। सो ये सारी चीज़ें, कैंची जो है, हथौड़ा जो है और पहिया जो है, ये डे टू डे लाइफ में हम सिंपल मशीन की टाइप्स हैं, ये जिसको हम यूज़ करते हैं। 99 पॉइंट इज़ अ फोर्स कैन स्टॉप मूविंग बॉडी। के फोर्स जो है वो एक चलती हुई गाड़ी को रोक सकती है। 100 जो पॉइंट है, साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। साउंड जो है वो इन तीनों में ट्रैवल कर सकता है, एक तरह से हरकत कर सकता है। सो दैट वाज द वीडियो फॉर टुडे। 100 MCQs कंप्लीट हो गए हैं। क्लास 4 के जो जनरल साइंस है उनसे हमने इंपॉर्टेंट MCQs लिए हैं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।